Hello everyone, my name is Veena Chandwani and we are covering Reserve Bank of India 1934। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में काफी कुछ हमने कवर कर लिया। आज जो हम कवर कर रहे हैं वो है मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। मॉनेटरी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट में स्टूडेंट हम लोगों ने क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव अप्रोच देखा कि कैसे आरबीआई क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव के थ्रू मॉनेटरी कंट्रोल करने का काम करती है। क्वांटिटेटिव में हमने रिवर्स रिजर्व रेशो देखा। रिजर्व रेशो में सीआरआर एसएलआर हमने समझा कि सीआरआर एसएलआर क्या होता है, ओमोस क्या होता है। आज हम ये रेट्स देखने वाले हैं एंड क्वालिटेटिव अप्रोच कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमने एसएलआर देखा, फटाफट से इसको रिवाइज कर लेते हैं। एसएलआर क्या है स्टूडेंट? एसएलआर वो रेशो होता है जो किसको मेंटेन करना पड़ता है, बैंक को, कमर्शियल बैंक को मेंटेन करना होता है थ्रू दी सिक्योरिटीज, कैश एंड गोल्ड की फॉर्म में करना होता है। और इसको रेगुलेट कौन करता है? बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। स्टूडेंट ये बोरोवर है, सॉरी ये डिपोजिटर है और डिपोजिटर ने 1000 रुपीज डिपोजिट करवाया बैंक में, तो बैंक को ये इसका जो भी परसेंटेज होगा, जो भी एसएलआर का परसेंटेज होगा वो बैंक को अपने पास सेव रखना पड़ेगा एंड जो रिमेनिंग अमाउंट होगा वो कस्टमर को लोन देना होगा। ये आपका एसएलआर होता है। ठीक है स्टूडेंट, सीआरआर को देखें हम लोग, तो सीआरआर किसको मेंटेन करना पड़ता है? रिजर्व बैंक को मेंटेन करवाना पड़ता है। किसको मेंटेन कराना पड़ता है? रिजर्व बैंक को। ये आपके डिपोजिटर है, डिपोजिटर ने 1000 रुपीज डिपोजिट करवाया बैंक में। बैंक की गाइडलाइन, आरबीआई की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सीआरआर 4% मेंटेन करना होगा, तो आरबीआई एसबीआई बैंक खुद आरबीआई को ये 4% मेंटेन कर देती है, तो आपका होता है सीआरआर। ठीक है स्टूडेंट, डिफरेंस आपको समझ में आ गया कि एसएलआर बैंक खुद मेंटेन करते हैं और सीआरआर जो होता है वो आरबीआई के पास डिपॉजिट करवाना होता है। ओमोस में हम लोगों ने देखा स्टूडेंट्स, ओमोस क्या होता है? ओमोस में हम लोग परचेज एंड सेल करते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। किसको कंट्रोल करने के लिए? लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए। अगर आरबीआई को लगता है कि मनी लिक्विडिटी बहुत ज्यादा हो गई है मार्केट में, उसको कम करना चाहिए, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय करने के लिए बोलता है अदर्स बैंक को, जो कमर्शियल बैंक होती है। और अगर आरबीआई को लगता है कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा करनी है, मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहिए, तो क्या करता है? वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को सेल करता है। यानी ओमोस में, ओपन मार्केट ऑपरेशन में हम लोग क्या करते हैं? गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल करने का वर्क करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, फिर इसके बाद रेट्स हैं, अलग अलग रेट्स हैं, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट को पहले हम यहां समझने की कोशिश करते हैं बहुत इजी फॉर्म में। देखिए स्टूडेंट, ये है आरबीआई। आरबीआई आपका सेंट्रल बैंक और ये है आपका एसबीआई। ठीक है, अब कई बार ऐसा होता है कि एसबीआई को अमाउंट की, ये लिक्विडिटी की शॉर्टेज हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, जब एसबीआई को लिक्विडिटी की शॉर्टेज आती है तो किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास जाएगी। किसके पास जाएगी? आरबीआई के पास। आरबीआई को बोलेगी मुझे लोन दो। क्या दो? मुझे लोन दो। क्या दो? मुझे लोन। एसबीआई आरबीआई के पास जाएगी और बोलेगी मुझे लोन दो। तो जिस रेट पर आरबीआई एसबीआई को अमाउंट देगा, वो रेट कौन सी होगी? आपकी रेपो रेट। क्या होगी? आपकी रेपो रेट। कौन सी रेट होगी? रेपो रेट होगी। याद रखना है स्टूडेंट, रेपो रेट में एसबीआई बैंक को जरूरत पड़ती है और एसबीआई बैंक आरबीआई बैंक से अमाउंट एज अ लोन की फॉर्म में लेता है और उस पर जो इंटरेस्ट पे करता है वो कौन सी होती है? वो होती है आपकी रेपो रेट। कौन सी होती है स्टूडेंट? रेपो रेट। ठीक है स्टूडेंट, अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करूं तो अब जरूरत आरबीआई को ऐसे जरूरत नहीं होती, लेकिन आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। आरबीआई को क्या लगता है कि मनी सप्लाई मार्केट में बहुत ज्यादा हो गई है, तो वो क्या करता है? वो रिवर्स रेपो रेट के थ्रू उनको एसबीआई बैंक को बोलता है कि आप मेरे पास कैश अवेलेबल करवाएं, यानी कैश आप मुझसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ले लीजिए और आप मुझे क्या दे दीजिए। बिल्कुल ओमोस की तरह ही है एक तरह से, लेकिन इनकी रेट थोड़ी सी चेंज है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे आरबीआई लोन लेगा, किससे? एसबीआई से। क्या करेगा? आरबीआई लोन लेगा एसबीआई से। किससे लोन लेगा? आरबीआई लोन लेगा एसबीआई से। और जिस रेट पर लोन लेगा वो कौन सी होगी? रिवर्स रेपो रेट। कौन सी होती है स्टूडेंट? रिवर्स रेपो रेट। रेपो रेट में एसबीआई लोन लेता है एंड रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई लोन लेता है। ये आपका शॉर्ट में हो गया। देखिए फटाफट से फिर से देखते हैं, आरबीआई क्या कर रहा है? आरबीआई लिक्विडिटी को मूव कर रहा है। किसको मूव कर रहा है? बैंक को। कौन सी बैंक को? कमर्शियल बैंक को। किसको मूव कर रहा है? कमर्शियल बैंक को। किसको मूव कर रहा है स्टूडेंट? कमर्शियल बैंक को। जो आरबीआई है वो लिक्विडिटी मूव कर रहा है कमर्शियल बैंक को। ठीक है, इसके बदले में कमर्शियल बैंक को क्या मूव कर रहा है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी। और वो किस रेट पे करता है? रेपो रेट पे। किस लिए करता है? इंजेक्शन ऑफ द लिक्विडिटी, यानी लिक्विडिटी को अगर बहुत ज्यादा क्या करना है? बढ़ाना है। लिक्विडिटी को क्या कराना है? बढ़ाना है। तो ये कौन सी रेट पे होता है? रेपो रेट पे होता है। जरूरत किसको है? एसबीआई बैंक को। मैंने फिर से कहा आपको, जब एसबीआई बैंक को मनी की शॉर्टेज हो जाती है तो आरबीआई उनको लोन प्रोवाइड करवाता है। किस रेट पे प्रोवाइड करवाता है? रेपो रेट को। और उसके बदले में एसबीआई बैंक आरबीआई को क्या देती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है स्टूडेंट,
अगर मैं रिवर्स रेपो रेट की बात करूं तो रिवर्स रेपो रेट में आरबीआई एब्जॉर्ब करता है लिक्विडिटी को, क्योंकि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा हो चुकी है। तो आरबीआई क्या बोलेगा, मुझे लिक्विडिटी वापस कर दो, और उसके बदले में उनको क्या दे देगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। क्यों करता है ये, क्योंकि आरबीआई एब्जॉर्प्शन करना चाहता है किसका, लिक्विडिटी का। जिस रेट पे करते हैं उसको रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में डेफिनेशन देख लेते हैं। रेपो रेट क्या होती है, द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई लैंड मनी टू बैंक्स, यानी क्या करता है आरबीआई जब किसको मनी देता है, बैंक्स को देता है। द इंटरेस्ट रेट विच द आरबीआई लैंड्स मनी टू बैंक, यानी किसको उधार देता है, बैंक को देता है। जबकि रिवर्स रेपो रेट में द इंटरेस्ट रेट एट विच द आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम बैंक, यानी आरबीआई यहाँ पे बोरो मनी कर रहा है, किससे स्टूडेंट, बैंक से कर रहा है। आई होप आपको रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट में डिफरेंस समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो लास्ट ये है कि हम एक बार फिर से देख लेते हैं रेपो रेट में रिवर्स रेपो रेट में क्या डिफरेंस होता है। तो रेपो रेट इज द रेट विच द सेंट्रल बैंक इंडिया ग्रांट लोन टू द कमर्शियल बैंक, यानी रेपो रेट वो रेट होती है जिसमें सेंट्रल बैंक किसको लोन दे रही है, कमर्शियल बैंक को दे रही है। कितने पीरियड के लिए, शॉर्ट पीरियड के लिए, अगेंस्ट द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। यानी यहाँ पे जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी, जब सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगी तो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी कमर्शियल बैंक को क्या देना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देनी पड़ेगी। जबकि रिवर्स रेपो रेट इज रेट एट द विच कमर्शियल बैंक ग्रांटेड लोन टू सेंट्रल बैंक। इसमें क्या होता है, कमर्शियल बैंक लोन देती है, किसको लोन देती है स्टूडेंट, सेंट्रल बैंक को लोन देती है। ठीक है, पर्पस क्या है इसका, क्या की डेफिशिएंसी फंड को क्या की, जब एसबीआई बैंक के पास फंड की डेफिशिएंसी आती है तो वो रेपो रेट पे एसबीआई से लोन लेती है। ठीक है स्टूडेंट, और इसमें क्या होता है, जब भी आरबीआई को लगता है कि लिक्विडिटी यानी मार्केट सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है तो उसको कम करने के लिए, टू एंश्योर द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी के लिए वो रिवर्स रेपो रेट पे लोन लेता है। ठीक है स्टूडेंट, आपको दो डिफरेंस समझ में आए। रेट क्या है, याद रखना स्टूडेंट, रेपो रेट हमेशा हाई होगी कंपैरेटिवली रिवर्स रेपो रेट के। अगेन आई रिपीट, रेपो रेट जो होगी वो थोड़ी सी हाई होगी किसके कंपैरेटिव में, रिवर्स रेपो रेट के कंपैरेटिव में। क्या क्या पर्पस बोल सकते हैं, क्यों कंट्रोल करता है, ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर पाए। और यहाँ पे मनी सप्लाई देखते हैं, मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी के लिए। ठीक है स्टूडेंट, ये रीपर्चेज एग्रीमेंट है, ये रिवर्स रीपर्चेज एग्रीमेंट है। क्या है ये, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड रिवर्स परचेज एग्रीमेंट। तो ये डिफरेंस हो गया किसमें, रेपो रेट में एंड रिवर्स रेपो रेट में। ठीक है स्टूडेंट, एक बार फिर से इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। व्हाट इज रिवर्स रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट इज अ शॉर्ट टर्म बोरिंग। क्या है ये, शॉर्ट टर्म बोरिंग। और रिवर्स रेपो रेट कौन करता है स्टूडेंट, आरबीआई किससे बोरो करता है, मनी, बैंक से बोरो करता है। ठीक है स्टूडेंट, इन इंक्रीज द रिवर्स रेपो रेट मींस, अगर रिवर्स रेपो रेट आपकी इंक्रीज होती है तो मतलब आरबीआई ने क्या कर दिया, अपना इंटरेस्ट रेट को क्या कर दिया स्टूडेंट, हाई कर दिया। अभी करंट में ये 5.7 या 5.75 के आसपास चल रही है, लेकिन ये थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू रेपो रेट के। ठीक है, इसके बाद है स्टूडेंट बैंक रेट। क्या है स्टूडेंट, बैंक रेट। इन द बैंक रेट विच इज रिजर्व बैंक रेडी टू बाय एंड रीडिस्काउंटिंग ऑफ द बिल्स एक्सचेंज एंड अनदर कमर्शियल पेपर्स। बैंक रेट भी एक तरह से रेट होती है, लेकिन इस बैंक रेट में आपको सिक्योरिटीज नहीं देनी होती। किसका ट्रांजेक्शन करता है, बीओई का, यानी बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। किसका ट्रांजेक्शन करना होता है, सिक्योरिटी की फॉर्म में किसको रखाना होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को या कमर्शियल पेपर्स को। और ये कौन से एक्ट के अंदर रन करता है, रेगुलेट कौन करता है इसको, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934। ठीक है स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था एसएलआर को कौन रेगुलेट करता है, 1949। सीआरआर को कौन रेगुलेट करता है, 1934, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और बैंक रेट को भी कौन रेगुलेट करता है स्टूडेंट, 1934। अब रेपो रेट में एंड बैंक रेट में क्या डिफरेंस है, देखिए स्टूडेंट, रेपो रेट जो लोन प्रोवाइड कराता है वो शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड कराता है, जबकि बैंक रेट क्या प्रोवाइड कराता है, लॉन्ग टर्म लोन प्रोवाइड कराता है। रेपो रेट किसके लिए, सभी बैंक के लिए और आरबीआई जो क्लाइंट्स होंगे उनके लिए होगा, लेकिन बैंक रेट किसके लिए, स्केड्यूल्स बैंक के लिए। स्केड्यूल्स में भी सिर्फ कमर्शियल बैंक के लिए। इसमें आपको कोलेटरल सिक्योरिटी रखवानी पड़ती है, कौन सी सिक्योरिटी से, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। इसमें आपको कोई कोलेटरल सिक्योरिटी रखवाने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, बैंक रेट इज द मोस्ट प्रिवेंटिव मेजर टू कंट्रोल कर, यानी आरबीआई जो है क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए बैंक रेट भी यूज करती है। अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा, बैंक रेट कैसे यूज होगा, अगर आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बहुत ज्यादा मनी सप्लाई है, पैसा बहुत ज्यादा आ गया है, तो आरबीआई क्या करती है, बैंक की रेट को हाई कर देती है। बैंक की रेट को हाई कर देती है। बैंक की रेट को अगर हाई कर देगी तो जब पर्सन्स, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं स्टूडेंट, फिर से समझते हैं, यहाँ पे एसबीआई बैंक है। ठीक है, एसबीआई बैंक जिस रेट पर पर्सन को लोन देंगे, वो रेट कौन सी रेट होती है, बैंक रेट। अगेन आई रिपीट, एसबीआई बैंक
जिस रेट पर कस्टमर्स को लोन देंगे वो रेट कौन सी होती है? बैंक रेट। ठीक है, अब ये बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई करता है। क्यों करता है? क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। बैंक रेट कौन डिसाइड करता है? आरबीआई, क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए। अब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में बैंक रेट है, सपोज चल रही है 4%। कितनी चल रही है स्टूडेंट? 4%। कितनी चल रही है स्टूडेंट? 4%। करंट रेट ही मान लीजिए अब एक बार एग्जाम्पल के लिए। अब आरबीआई को लगता है कि मार्केट में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, तो उस रेट को कर देगा 2%। अब 2% से क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं। अगर इंटरेस्ट रेट आपकी 2% हो गई, सपोज करिए इंटरेस्ट रेट क्या हो गई आपकी? 2% हो गई, तो अब आपके लोन थोड़े सस्ते मिलने लग जाएंगे अगर मनी सप्लाई कम है। अगर मार्केट में मनी सप्लाई बहुत कम है, सॉरी मैं थोड़ा गलत हो गया मुझसे, अगर मार्केट में क्या है मनी सप्लाई बहुत कम है तो आरबीआई लोन को क्या कर देगा? थोड़ा इजी रेट कर देगा ताकि हर कोई लोन को इजीली अफोर्ड कर पाए। तो यहाँ पे रेट क्या हो गई? कम हो गई। रेट कम क्यों होती है स्टूडेंट? ताकि आरबीआई चाहता है कि मनी सप्लाई क्या हो? ज्यादा हो। लेकिन यही अगर रेट 8% हो गई, फॉर एग्जाम्पल यही रेट क्या हो गई? बैंक रेट क्या हो गई? इंटरेस्ट रेट क्या हो गई? एक तरह से 8%। तो अब आरबीआई क्या करता है? मनी सप्लाई को कम करना चाहता है। जैसे ही रेट 8% हो जाएगी, लोग जो होंगे, जो कस्टमर होंगे, वो कम लोन बाय करेंगे। इसलिए इस रेट को क्या करता है? आरबीआई क्या कर देता है? हाई कर देता है। आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए लेस बैंक रेट को इंक्रीज भी कर सकता है एंड डिक्रीज भी कर सकता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। बैंक रेट इज द मोस्ट प्रिविलेंट मेजर ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल बाय द सेंट्रल बैंक। ठीक है स्टूडेंट, the credit potential affiliated bank by the directly affected with the use of the measure by the central bank। ठीक है, बैंक रेट इज अ रेट। बैंक रेट क्या है? एक रेट है which central bank provide loan to the commercial bank। यहाँ पे कमर्शियल बैंक वाली भी हो सकती है, यहाँ पे कमर्शियल आरबीआई गाइडलाइन भी देता है कमर्शियल को कैसे लोन प्रोवाइड करवाना है। बैंक रेट एक रेट है जिसमें लोन कौन प्रोवाइड करवाता है? कमर्शियल बैंक प्रोवाइड कर, सेंट्रल बैंक लोन प्रोवाइड कराता है कमर्शियल बैंक को। अब यहाँ पे अपन ने एसबीआई का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पे अपन आरबीआई का एग्जाम्पल भी ले सकते थे। क्या करता है यहाँ पे आरबीआई? आरबीआई को लगता है, क्या लगता है आरबीआई को कि अगर सेंट्रल बैंक को कम लोन देना है, अगर कम लोन देना है तो रेट को हाई कर देगा। अगर एसबीआई को लगता है कि अगर आरबीआई को लगता है कि लोन क्या करना है? ज्यादा करना है। अगर आरबीआई को स्टूडेंट लगता है कि कमर्शियल बैंक को लोन क्या करना है? ज्यादा देना है, तो बैंक रेट को कम कर देगा। अगर आरबीआई को लगता है कि कमर्शियल बैंक को क्या करना है? लोन ज्यादा देना है, तो रेट कम कर देगा। अगर आरबीआई को लगता है कि लोन कम देना है तो रेट को क्या कर देगा? हाई कर देगा। तो ये बैंक रेट के थ्रू आरबीआई क्रेडिट कंट्रोल करता है। नेक्स्ट जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, जिसको हम एलएएफ कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एलएएफ शॉर्ट में। ये एलएएफ कुछ नहीं है, ये रिवर्स रेपो रेट एंड रेपो रेट। एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। एलएएफ इज अ मॉनेटरी टूल। एलएएफ क्या है? एक मॉनेटरी टूल है which allow bank through the repurchase agreement। कैसे repurchase agreement? इसमें दो टूल कंसीडर होता है, रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। हमने लास्ट अभी देखा रेपो रेट क्या होता है? जब एसबीआई को जरूरत है तो जिस रेट पर वो बैंक से लोन लेती है वो रेपो रेट होती है। जब एसबीआई को अमाउंट की जरूरत है, लिक्विडिटी की जरूरत है, तो जो वो जिस रेट पर आरबीआई से अमाउंट लेती है वो रेपो रेट होती है। लेकिन जब आरबीआई अमाउंट लेती है वो रिवर्स रेपो रेट होती है। तो एलएएफ जो है लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी है, उसके दो टूल है। कौन से टूल है? रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट। सो एलएएफ इज टूल यूज्ड बाय द आरबीआई। एलएएफ इज अ टूल, एक टूल की तरह यूज करता है। कौन यूज करता है? आरबीआई। किस क्या करने के लिए? क्रेडिट को कंट्रोल करने के लिए, शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी प्रोवाइड करवाता है मनी सप्लाई को मार्केट में कंट्रोल करने के लिए। ये क्या है आपका? एलएएफ। ठीक है स्टूडेंट, ये आ गया फिर से आपका रेपो रेट जो हमने कवर किया एंड रिवर्स रेपो रेट। अगर रेपो रेट में क्या होता है? लिक्विडिटी मूव होती है बैंक की तरफ, लिक्विडिटी कम होती है कमर्शियल बैंक की तरफ, और कमर्शियल बैंक क्या मूव करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। जबकि रिवर्स रेपो रेट में लिक्विडिटी मूव होती है आरबीआई की तरफ, और आरबीआई क्या मूव करता है? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ठीक है स्टूडेंट, ये आपका एलएएफ है। एलएएफ की फुल फॉर्म क्या है? लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हमारे क्वांटिटेटिव मेथड सारे खत्म हो गए। अब जो हम कवर कर रहे हैं वो है क्वालिटेटिव मेथड। क्वालिटेटिव मेथड में स्टूडेंट सबसे फर्स्ट है सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्या करती है? फॉर द स्पेसिफिक सेक्टर्स एंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट द सेंट्रल बैंक अडॉप्ट दिस सेलेक्टिव मेजर फॉर क्रेडिट कंट्रोल। आरबीआई क्या करती है कि क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए सिलेक्टिव मेजर अडॉप्ट करती है। क्या अडॉप्ट क्या होता है उस मेजर में? लोन की लिमिट्स चेंज कर देना, अलग अलग की लिमिट्स अलग अलग पर्सन के अकॉर्डिंग या रूरल एरिया के अकॉर्डिंग, अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग लिमिट्स को चेंज कर देना, या फिर इंटरेस्ट रेट को मेंटेन करके रखना, इंटरेस्ट रेट को बढ़ाना घटाना, ये सब करती है। स्पेसिफिक सेंटर में इतना ही लोन मिलना चाहिए, यानी एक लिमिट फिक्स कर दी। स्पेसिफिक क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई एक लिमिट सेट कर रही है लोन की,
ठीक है, कितना इस पर्सन चीज के लिए आपको कितना, अगर आप कोई लग्जरी गुड्स बाय कर रहे हैं तो आपको इतना लोन मिलेगा, अगर आप होम लोन ले रहे हैं तो आपको इतना लोन मिलेगा। तो क्वालिटेटिव मेथड के थ्रू भी यहाँ पे कोई रेट मेंशन नहीं है, यहाँ पे उसने लिमिट सेट कर दी है, कि इतना ही लोन आपको प्रोवाइड किया जाएगा किसी पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। ठीक है, सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में आरबीआई ने एक लिमिट सेट कर दिया है, इस लिमिट के थ्रू आरबीआई क्या करेगी, सिर्फ इतना ही लोन आप दे सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्टर के लिए। नेक्स्ट है रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट। रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट क्या है, द सेंट्रल बैंक डज द रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट डिफरेंट सेक्टर। रैशनिंग में मतलब क्या है कि रेशो फिक्स कर देना। कैसे रेशो फिक्स कर देना, एक तो वेरिएबल पोर्टफोलियो सीलिंग है, एक वेरिएबल कैपिटल एसेट्स रेशो है। क्या होता है स्टूडेंट, इसको देखते हैं। सेंट्रल बैंक क्या करती है, फिक्स करती है। क्या फिक्स करती है, सेलिंग ऑन द पोर्टफोलियो कमर्शियल बैंक। सो लोन यहाँ पे क्या करती है, एक सीलिंग फिक्स कर दी, एक दीवार, एक बाउंड्री फिक्स कर दी कि आपको इतना ही लोन देना है, इससे ज्यादा आप लोन प्रोवाइड नहीं करेंगे, यानी सीलिंग से ज्यादा आप लोन एक्सेस प्रोवाइड नहीं करेंगे। एक पोर्टफोलियो फिक्स कर देती है लोन देने के लिए। ठीक है, एक रेशो फिक्स कर देती है। वहां सिलेक्टिव क्रेडिट स्कीम में उसने क्या किया, लिमिट फिक्स कर दी, यहाँ पे क्या कर दिया, एक रेशो फिक्स कर दिया। और सेंट्रल बैंक में द फिक्सिंग मिनिमम रेशो रिगार्डिंग द कैपिटल टू द कमर्शियल बैंक इन टोटल एसेट्स। यानी अगर कमर्शियल बैंक को लोन देना है ना, तो कोई कमर्शियल बैंक की टोटल एसेट्स होगी, इस टोटल एसेट्स का इतना रेशो ही वो लोन प्रोवाइड कर सकती है, इससे ज्यादा वो लोन प्रोवाइड नहीं करेगी। तो ये क्या है, आपकी रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट। नेक्स्ट है मोरल परसुएशन। मोरल परसुएशन क्या होता है, सेंट्रल बैंक गिव द एडवाइस। सेंट्रल बैंक एडवाइस देता है एंड डायरेक्शन देता है, किसको, कमर्शियल बैंक को। द सेंट्रल बैंक गिव्स एडवाइस एंड डायरेक्शन टू द कमर्शियल बैंक टू रेगुलेट क्रेडिट क्रिएशन बाय देम। सेंट्रल बैंक किसको, आरबीआई, सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को एडवाइस देता है, डायरेक्शन देता है कि आपको क्रेडिट को कैसे क्रिएट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। उनको परसुएट करता है, उनको रिक्वेस्ट करता है कि आप जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर को आप लोन दे रहे हैं वो इस क्रेडिट पॉलिसी के थ्रू दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, तो ये कौन करता है, ये स्टूडेंट यहाँ पे जो ये क्वालिटेटिव अप्रोच में वो आपको लोन की रेट नहीं बता रहा है, वो आपको लिमिट्स बता रहा है, वो आपको रेशो बता रहा है, वो आपको डायरेक्शंस दे रहा है, वो आपको एडवाइस दे रहा है। कौन एडवाइस दे रहा है आपको, कौन डायरेक्शन दे रहा है, सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक गिव द एडवाइस एंड डायरेक्शन किसको दे रहा है, सेंट्रल बैंक को, तो रेगुलेट करने के लिए कि कैसे आपको क्रेडिट का क्रिएशन करना है। वो परसुएट करता है आपको रिक्वेस्ट देता है। ठीक है स्टूडेंट, कि आपको क्या अच्छी क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी अडॉप्ट करनी चाहिए। उसके बाद है स्टूडेंट पब्लिसिटी। पब्लिसिटी में क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट हैज मच इंपॉर्टेंट इन द एज ऑफ द मार्केटाइजेशन। मतलब क्या होता है, आज के टाइम पे अगर आपको लोन वगैरह प्रोवाइड कराना है तो उसके लिए भी आपको पब्लिसिटी करना बहुत जरूरी है, मार्केटिंग करना बहुत जरूरी है। The central bank every country publish the weekly, monthly statement, bulletins, journal, magazines, यानी सारी इंफॉर्मेशन किसके थ्रू देता है, जो आरबीआई होता है ना स्टूडेंट्स, आरबीआई की जितनी भी रिलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है लोन से रिलेटेड या रेट्स के थ्रू या किसी भी इंफॉर्मेशन को किस में पब्लिश करवाता है, जो आपकी जर्नल्स होती हैं, आपकी मैगजीन्स होती हैं, जो आपकी बुलेटिन्स होती है, उसमें इंफॉर्मेशन होती है। क्यों आरबीआई ये पब्लिसिटी करता है, ताकि अवेयरनेस आए। किसमें अवेयरनेस आए, द एम, क्या पब्लिसिटी करने का एम क्या है आरबीआई का, द एम इज टू मेक पब्लिक अवेयर टू पॉलिसी, यानी कौन सी पॉलिसी उनको अडॉप्ट करनी चाहिए, कौन सी लिमिट का करना चाहिए, कौन सी रेट हाई है, कौन सी लो है। तो इन जितने भी इकोनॉमिक इश्यूज चल रहे हैं उनके लिए अवेयर करने के लिए पब्लिसिटी करता है। कौन करता है स्टूडेंट, आरबीआई। फटाफट से इसको रीड करते हैं। आरबीआई हैज मच इंपॉर्टेंस इन एज ऑफ द मार्केटाइजेशन। The central bank of the every public weekly, monthly statement, bulletin, journal, magazine, etc. The aim is to make public aware for policies adopted by the banks in the light of the prevailing economic issues and challenges in the country. जितने भी इकोनॉमिक्स इशू आ रहे हैं, जितने भी चैलेंजेस आ रहे हैं, उनको अवेयर करने के लिए पॉलिसी के थ्रू अवेयर करने का काम कौन करता है, अवेयर करने का काम कौन करता है, आरबीआई। किसके थ्रू, पब्लिसिटी के थ्रू, यानी बुलेटिन में, मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर में सारी स्टेटमेंट देके आपको अवेयरनेस प्रोवाइड कराता है। ठीक है स्टूडेंट, ताकि वो क्या करे, आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, किसके लिए, क्रेडिट कंट्रोल के लिए। फिर है डायरेक्ट एक्शन। द सेंट्रल बैंक इज लीगली एम्पावर्ड टू टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट द कमर्शियल बैंक। यानी सेंट्रल बैंक, आपको मैंने बताया था बैंकर्स बैंक, सभी बैंकों का बैंक कौन है, एसबीआई बैंक। सभी बैंकों का बैंक कौन है, सेंट्रल बैंक। आरबीआई बैंक क्या है, सभी बैंकों का बैंक है। तो आरबीआई के पास ही पावर होती है कि वो सारे कमर्शियल बैंक के अगेंस्ट में जाके डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। अगर बैंकों को गाइडलाइन दी हुई कि आपको ऐसे वर्क करना है, लेकिन अगर कमर्शियल बैंक उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, तो किसके पास पावर है, सेंट्रल बैंक के पास पावर है कि वो अगेंस्ट जा सकता है, किसके, डायरेक्ट एक्शन ले सकता है, किसके, कमर्शियल बैंक के थ्रू।
इफ दे फेल टू फॉलो अबाउ मेजर्स मार्केट फेलियर्स कंडीशन सीम्स टू अपीयर, यानी जितने भी मेजर्स बोले या कुछ भी कंडीशन अगर उसने बोली है, सेंट्रल बैंक ने अगर कोई पावर बताई कि आपको ऐसे वर्क करना है, लेकिन कमर्शियल बैंक उसके अकॉर्डिंग वर्क नहीं करती है, तो किसके पास पावर है? सेंट्रल बैंक के पावर से कि वो उसके अगेंस्ट में डायरेक्ट एक्शन ले सकता है। सेंट्रल बैंक मे टू रिफ्यूज रीडिस्काउंटिंग फैसिलिटी, अगर बैंक उस पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो इट मोस्ट पावरफुल मेजर टू कंट्री कंट्रोल, अगर क्रेडिट कंट्रोल करने के लिए नहीं काम किया सारा का सारा कमर्शियल बैंक ने, तो किसके पास पावर है? सेंट्रल बैंक के पास पावर है, और प्रैक्टिकली उनके डायरेक्ट एक्शन लेके उन पे पेनल्टी वगैरह पे कर सकता है। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद है हम थोड़े से एमसीक्यूज कर लेते हैं। ये सारे आपके क्वालिटेटिव थे। कौन कौन से थे क्वालिटेटिव में स्टूडेंट्स? सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल, रैशनिंग ऑफ द क्रेडिट, मॉरल परसुएशन, पब्लिसिटी एंड डायरेक्ट एक्शन। ये सारे के सारे क्वालिटेटिव अप्रोच के थ्रू भी आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट कंट्रोल करने का काम करता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम थोड़े से एमसीक्यूज देख लेते हैं आरबीआई से रिलेटेड। बैंक रेट मीन्स, क्वेश्चन क्या है? बैंक रेट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, द रेट एट विच कमर्शियल बैंक लेंड टू द सेंट्रल बैंक, ऐसी रेट जिसमें कमर्शियल बैंक किसको दे रहा है? सेंट्रल बैंक को। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, द रेट एट विच सेंट्रल बैंक रीडिस्काउंट द बिल्स ऑफ कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर सी, rate at which money lender lend to the banks and the rate at which bank lend to the public, यानी एक ऐसी रेट जिसमें आप मुझे बताएंगे बैंक रेट कौन सी होती है, इसमें से क्या ऑप्शन है? तो इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ऐसी रेट जिसमें सेंट्रल बैंक री डिस्काउंट कराती है कमर्शियल पेपर को। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी कौन सी होती है? बैंक रेट होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वालिटेटिव मेजर ऑफ द क्रेडिट कंट्रोल, ऐसा कौन सा मेजर है जो क्वालिटेटिव नहीं है? क्रेडिट रेशनिंग, moral persuasion, direct action and open market operation. Again I repeat the question, which of the following is not qualitative? confuse मत होना, qualitative and qualitative एकदम सेम सा लगता है, तो qualitative की यहाँ पे बात करिए, तो qualitative कौन सा नहीं है? इस नोट पे थोड़ा फोकस करना, नोट पे। ठीक है, ए क्रेडिट रेशनिंग, बी मॉरल परसुएशन, सी ओपन मार्केट ऑपरेशन एंड डी क्या है? डायरेक्ट एक्शन। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को परचेज एंड सेल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन फंक्शन ऑफ द सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक का मेन फंक्शन क्या है? इशू ऑफ द करेंसी नोट्स। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी, एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द पब्लिक। ऑप्शन नंबर सी, ग्रांट लोन टू द पब्लिक एंड दी ऑल ऑफ द अबव। अब आप मुझे बताएं, क्या पब्लिक से ट्रांजेक्शन करती है सेंट्रल बैंक? नहीं करती ना, तो उसका मेन आंसर क्या है? इशू ऑफ द करेंसी नोट। Which of the following main function of the central bank? अच्छा ये वापस यही हो गया, सॉरी ये रिपीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया कौन क्या होती है, मतलब क्या नेम है? ए कौन सी होती है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई, सी यूनियन बैंक, डी सिंडिकेट बैंक। अगेन आई रिपीट, सेंट्रल बैंक कौन सी है? दी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है? ए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई,